रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 27 से आज के सबक का आगाज़ करेंगे। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। वतलू और पढ़कर सुनाइए अलैहिम उन पर नबा खबर इब्न आदमा आदम के दो बेटों की बिलहक़्क़ि हक़ के साथ इस जब क़र्रबा दोनों ने कुर्बानी की कुर्बानन कुर्बानी फ़तुक़ुब्बिला तो कबूल कर ली गई मिन अहदिहिमा इन दोनों में से एक की कुर्बानी वलम और ना युतक़ब्बल कबूल की गई मिनल आखिरी दूसरे से। क़ाला तो उसने कहा ला अक़्तुलन्नका ज़रूर बज़रूर मैं तुम्हें कत्ल करूँगा। पहले मीनिंग्स को देख लेते हैं। अतलू तिलावत कलाम वही मतलू नबा नबी अम्बिया कराम वही की ख़बर देने वाले इब्न कैम इब्न तैमिया मोहम्मद बिन कासिम बिलहक़्क़ि हक़ को सदाकत हक़ बात हकीकी और हकीकत के लिए हम बोलते हैं। क़ुरबानन कुर्ब मुकर्रब कुर्बानी फ़तुक़ब्बिल काबिल कबूल मकबूल आम लाक़्तुलन्नका कत्ल कातिल और मकतूल के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। इस आयत के हिस्से में जो मैंने अभी पढ़ी है अरबिक का कोई भी वर्ड नहीं है और इसमें एक बहुत मशहूर वाक़े का ज़िक्र है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का हाबील और काबिल का। उसमें पूरा वाक़या तफसील के साथ बताया गया है कि इनमें से एक की कुर्बानी अल्लाह ताला ने कबूल कर ली और दूसरे की कुर्बानी कबूल ना की। और वाक़या क्या था वो साथ साथ मैं आपको बताती चलूँगी और पढ़ कर सुनाइए। यानी आयत का तर्जुमा ये है इनको आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों की ख़बर हक़ के साथ जब दोनों ने कुर्बानी पेश की तो कबूल कर ली कि इन दोनों में से एक की कुर्बानी और ना कबूल की गई दूसरे से। जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं की तो उसने कहा मैं ज़रूर बज़रूर कत्ल करूँगा तुम्हें। वाक़या ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के टाइम पे जो उनके लिए असूल था वो ये था कि हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के मिलाप से जो उनका एक टाइम पे जोड़ा पैदा होता था औलाद का बेटा और बेटी उनका दूसरे टाइम में जो पैदा होने वाले बेटा और बेटी थी उन दोनों से निकाह हो जाता था। यानी पहले जो पैदा हुआ बेटा और बेटी उनका निकाह दूसरे टाइम में पैदा होने वाले बेटे और बेटी के साथ कर दिया जाता था। इसी तरह से उनका नस्ल का सिलसिला आगे बढ़ रहा था क्योंकि उस वक्त और तो कोई था नहीं दुनिया में, ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून था। हुआ ऐसे कि आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे हाबील और काबिल। हाबील और काबिल दोनों ज़ाहिर है उनकी जो बहनें थीं उनका निकाह हाबील की बहन का निकाह काबिल के साथ होना था, काबिल की बहन का निकाह हाबील के साथ होना था। अब काबिल के साथ जिसका निकाह होना था जो हाबील की बहन थी वो खूबसूरत नहीं थी जबकि हाबील की बहन खूबसूरत थी। अब काबिल ने ये कहा कि मैं तो इससे निकाह नहीं करूँगा, ये खूबसूरत नहीं है, मुझे तो उसी से निकाह करना है जो कि मेरे साथ पैदा हुई है। उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बात की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया बताया कैसे नहीं हो सकता, अल्लाह ताला के अहकामात के ख़िलाफ़ है ये, लेकिन वो नहीं माना। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि तुम ऐसे करो कि तुम दोनों कुर्बानी दो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी उसका निकाह जो खूबसूरत है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी उसके साथ हो जाएगा और दूसरी का दूसरे के साथ हो जाएगा। तो जब उन्होंने कुर्बानी और उस टाइम में कुर्बानी कबूल होने का क्राइटेरिया ये था कि जब वो कोई भी इंसान कुर्बानी करता तो वो कुर्बानी आसमान तले रखती जाती और आग आकर उसे झपट कर ले जाती। यानी अल्लाह ताला उसका मतलब ये होता कि अल्लाह ताला ने उसको कुर्बानी को कबूल कर लिया। वाक़या मशहूर ये है, गोया इसकी तस्दीक बहुत अथेंटिक अहादीस से नहीं होती, लेकिन वाक़या जो मुख्तलिफ़ उलमा के अकॉर्डिंग पता चला वो यही है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि हाबील की कुर्बानी को अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया और काबिल की कुर्बानी को कबूल नहीं किया। अब काबिल गुस्से में आ गया जब उसने देखा कि उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो उसने कहा कि मैं ज़रूर बज़रूर कत्ल कर दूँगा। हाबील को कहा यानी अपने भाई को कहा कि मैं ज़रूर बज़रूर तुम्हें कत्ल करूँगा। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे उसी तरह से मैं आपको बताती जाऊँगी। क़ाला उसने कहा इन्नमा बेशक यतक़ब्बलु कबूल करता है अल्लाह ताला मिनल मुत्तक़ीन सब परहेज़गारों से। लाइन बसत्ता अलबत्ता अगर तूने बढ़ाया इलैया मेरी तरफ यदा का अपना हाथ लितक़्तुलनी
تاکہ تو مجھے قتل کرے، ما انا نہیں میں، بباسطن بڑھانے والا، یدیہ اپنا ہاتھ، الیکا تیری طرف، لاقتلنک کا تاکہ میں تجھے قتل کروں، انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، اللہ سے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔